एक जंगल में एक नदी के किनारे एक संत रहते थे। महात्मा बड़े विरागी थे, भगवान के प्रति उनका अनुराग बहुत है। कुटिया बना करके रहते हैं नदी के किनारे जंगल में। उस जंगल में एक किरात रहता था। किरात जब भी उस मार्ग से निकलता, महात्मा को झोपड़ी के बाहर भजन करते हुए देखता तो बड़े प्रेम से महात्मा को मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता। संसार की विचित्र विचित्र वस्तुओं को खाने वाला ये किरात, मांस मदिरा आदि का भक्षण करने वाला ये किरात, ये तो नहीं जानता कि ये महात्मा है कौन, इनसे इसका कोई परिचय नहीं है, पर भाव के वशीभूत होकर के रोज प्रणाम करता। एक दिन उस किरात ने मन में सोचा कि ये महात्मा जब देखो तब यहीं बैठे बैठे भजन करते रहते हैं, भजन करने के अलावा कहीं आते नहीं जाते नहीं, तो खाते क्या है? लगता है इनको वन में जंगल में कोई शिकार मिलता नहीं है। शिकार मिलेगा तब तो खाएंगे पकड़ करके, इसलिए बेचारे दुबले पतले हो रहे हैं, भूखे से लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इनको शिकार ला करके दूंगा। जंगल में गया और जंगल में जाकर के उस किरात ने एक अपना जाल बिछा दिया। उस जाल में एक बड़े बड़े नेत्रों वाला हिरन आकर के फंस गया। अब तो किरात बड़ा प्रसन्न है, बड़ा उस जाल में फंसे हुए इस हिरन को अपने कंधे पर डाल करके लाया है। कहने लगा, लो महाराज, तुम्हारे कई दिन के भोजन का प्रबंध मैंने कर दिया, तुम्हारे लिए शिकार पकड़ करके लाया हूं, प्रेम से खाना। अब संत तो बड़े दयालु हृदय के होते हैं, नवनीत के समान कोमल हृदय होता है महात्माओं का। महात्मा बोले, अरे राम 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 राम, इस जीव को तुम इस प्रकार बांध करके ले आए हो, खोलो 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 इसे, मुक्त करो इसे। ये जीव बांधने के लिए नहीं है, ये जीव तो जंगल में विचरण करने के लिए ईश्वर ने बनाए, छोड़ दो इसे। महात्मा के कहने से उस किरात ने उस हिरण को छोड़ तो दिया, लेकिन फिर महात्मा को कहने लगा, महाराज महाराज, आपने इस मुश्किल में, कितनी मुश्किल में मैं इस शिकार को पकड़ करके लाया आपके लिए, आप कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, तो खाओगे क्या? मैं आपके लिए ये भोजन का प्रबंध करके लाया था, महाराज अब आपने उसे छुड़वा दिया, अब खाओगे क्या? महात्मा को दया आ गई उस किरात के ऊपर। एक संत के संग की महिमा क्या होती है, मेरी व्यासपीठ निवेदन ये करना चाह रही है। महात्मा को दया आ गई तो महात्मा ने कहा, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए, अरे भैया, अरे भैया, हम महात्मा लोग इन हिरणों का शिकार नहीं करते, हम तो श्री कृष्ण रूपी मृग का शिकार करने के लिए वन में आए हैं। किरात बोला, महाराज मैंने ये कृष्ण मृग देखा नहीं, सुना नहीं, आप ये बताओ कि ये कृष्ण मृग होता कैसा है। उसने अंदाजा यही लगाया, ये कृष्ण मृग कोई हिरण के जैसा ही होता होगा। महात्मा की गूढ़ वाणी समझा नहीं, लेकिन महात्मा भी महात्मा ठहरे। महात्मा बोले, सुनो सुनो सुनो, हम बताएं वो कैसा होता है, ध्यान से सुनना। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रजवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीत कीर्ति। अरे अरे, वो तो काले काले बादलों के समान घनश्याम होता है,
उसके लाल लाल कोमल कोमल छोटे छोटे चरणार बिंद होते हैं, पैरों में सुंदर पायजेब रहती हैं, छन छनाछन नूपुर बजते रहते हैं, कमर में करधनी है, शरीर पर पीला पीतांबर है, गले में बनमाला पड़ी हुई है, सुंदर कौस्तुभ मणि गले में शोभा प्रदान कर रही है और श्री अंग पर श्रीवत्स का चिन्ह विभूषित है। दिव्य कंठ प्रदेश, बड़े बड़े कान और सुंदर कानों में झमकते मणियुक्त कुंडल, नासिका में लंबी नासिका और नासिका में मुक्ता का मोती लटका हुआ है, बुलाख लटक रही है। मंद मंद मुस्कुराते हैं वो और सुंदर उनके अधर ओष्ठ हैं। उत्तरोष्ठ और अधरोष्ठ दोनों बिम्बा फल के समान लाल लाल दिखलाई पड़ते हैं। मोटे मोटे बड़े बड़े नेत्र हैं, काली काली घुंघराली घुंघराली उनकी अलकें हैं और उसमें उन्होंने मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है। ऐसा है ये कृष्ण मृग। किरात भी किरात ठहरा, कहने लगा कोई बात नहीं महाराज, तुम्हारा ये कृष्ण मृग आज तक तुम्हारी पकड़ में नहीं आया, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं इस शिकार को तुम्हें ला करके रहूंगा, मैं लाऊंगा। निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया मन से कि जब तक इस कृष्ण मृग को पकड़कर महात्मा को समर्पित नहीं कर दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। 3 दिन तक बन बन भटकता रहा, पर वो कृष्ण मृग कहां मिले? तो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े साधकों को समाधि में तो दर्शन देते नहीं ठाकुर जी, प्रत्यक्ष मिल जाए सहज बात है कोई। लेकिन 3 दिन हो गए हैं, उस किरात ने जल पान किया नहीं है, एक बूंद जल नहीं पिया, एक अन्न का दाना नहीं खाया, एक फल नहीं खाया, भूखा प्यासा तड़प करके व्याकुल होकर के कृष्ण मृग को ढूंढ रहा है। अंत में देखा शरीर शिथिल हो गया है, मूर्छा खा करके गिर गया जंगल में। श्री कृष्ण मृग नहीं मिले। ठाकुर जी को अंत में दया आ गई, इतनी व्याकुलता से मुझे ढूंढ रहा है, चलो अब इसके जाल में फंस ही जाते हैं। अब उसने जो जाल बिछा रखा था, श्री कृष्ण आज साक्षात प्रकट होकर के उसके जाल में आ गए हैं। दिव्य तेज ठाकुर जी प्रकट हुए, दिव्य तेज हुआ, ओहो अब तो नाचने लगा, फंस गया फंस गया फंस गया। बांध करके श्री कृष्ण को जाल में और जा रहा है महात्मा के पास। और महात्मा तो कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे, जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज महाराज जल्दी आओ जल्दी आओ, आज तुम्हारे इस कृष्ण मृग को पकड़ करके लाया हूं, शिकार आ गया हाथ में। तुम कहते थे मिलता नहीं है मिलता नहीं है, कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन लो मैं पकड़ करके ले आया। महात्मा को दया आई, झोपड़ी के अंदर है अभी, बाहर निकल करके देखा नहीं है। मन में सोचने लगे, अरे ये कहां से किरात मेरे पीछे पड़ गया, रोज किसी न किसी मृग को पकड़ करके ले आता है, किसी जीव को पकड़ करके ले आता है, पता नहीं कहां से मेरे पीछे पड़ गया है। बाहर निकल करके देखा तो आज श्री कृष्ण उस किरात के कंधे पर पड़े हुए जाल में बैठे टुकुर टुकुर मुस्कुरा रहे हैं। अनुरागी महात्मा प्रेम में विह्वल होकर के रुदन करने लगे, अरे छोड़ छोड़ छोड़, ये हमारे कुमार कोमल अंगों वाले श्री कृष्ण कोई जाल में बांधने के लिए। आज श्री कृष्ण ने जाल में से बाहर आकर के महात्मा को अपने हृदय से लगा लिया। हे महात्मन, तुम्हारी ही तो कृपा है जो मात्र 3 दिन की व्याकुलता में आज इस व्याध ने, इस किरात ने मुझे प्राप्त कर लिया है। किरात के ऊपर कृपा किया है, किरात को हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण के दिव्य श्रीअंग का संस्पर्श पाकर के किरात की बुद्धि बदल गई, समझ में आ गया ये कोई हिरन नहीं,
ये कोई कृष्ण मृग नहीं, ये तो जगत को बनाने वाले साक्षात भगवान श्री हरि हैं। आज से जीवों का शिकार करना छोड़ दिया है, मांस मदिरा का त्याग कर दिया और अब वैरागी होकर के श्री कृष्ण का भजन करने का मन बना करके घर बार छोड़ करके जंगल में बस गया है। श्री सुखदेव जी महाराज यही कह रहे हैं, भगवान का जो संग करने वाले महात्मा हैं, उन महात्माओं का जो आश्रय ले लेता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है।